हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी 67 कंबाइंड मेंस का जो पेपर होने वाले हैं अभी 29 दिसंबर से, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि आपको मैं पूरा डिटेल बताऊं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मेंस का पेपर हो चुका है बीपीएससी 5th एंड 66 का, उसका क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसमें क्या पैटर्न था और अभी का पैटर्न में क्या आपको बदलाव हो सकता है, क्या आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, उस बाद में बात कर लेता हूँ। आइए पहले इंजीनियरिंग का ऑप्शनल का पेपर दिखाता हूँ 66 का, ठीक है, 66 बीपीएससी का अभी जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें आपको सेम पैटर्न है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करने रहते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। और इसमें से क्या है, 3A मतलब 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए सेक्शन यहाँ पे क्या 2 ही सेक्शन है। तो सेक्शन 1 में तो पार्ट अलग अलग है, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक, तो सेक्शन 1 यहाँ पे है, सेक्शन 2 भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 सेक्शन है और उसमें पार्ट वाइज है और उसमें से 3-3 क्वेश्चन आपको बनाने मतलब सॉल्व करने होते थे पहले। अभी का पैटर्न जो क्या किया, अभी उन्होंने क्या किया, पैटर्न को बदल दिया। पैटर्न कैसे, तो पहले मतलब आपका पेपर हो रहा था, ठीक है, जीएस का, तो जीएस का पैटर्न सेम है, बट ऑप्शनल में मतलब ये किया। ऑप्शनल में ऐसे इसलिए किया कि स्केलिंग को जा रहा था। जैसे कि जो पेपर है, जो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है, जो मैथमेटिक्स या फिर जो टेक्निकल ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उसमें मतलब मार्क्स आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई मैथ्स बना के आ रहा है और उसका आंसर सही है, 100% सही है, तो उसको 100% मार्क्स मिल जाता है। और देखा भी गया है कि बीपीएससी में 300 में आउट ऑफ 280 क्वेश्चन नंबर मिला भी है। ठीक है, तो स्केलिंग का यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसी को देखते हुए बीपीएससी ने क्या किया, उसका जो फॉर्मेट है बदला है। फॉर्मेट किस है, जीएस में कोई फॉर्मेट का चेंजिंग नहीं है। जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, ठीक है, जैसे कि तैसे वैसे ही होगा। बट अभी ऑप्शनल पेपर का यहाँ पे चेंजिंग हुआ। तो ऑप्शनल पेपर में क्या चेंजिंग हुआ, आपका यहाँ पे सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। मैंने बताया कि ऑप्शनल पेपर में क्या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं और उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन का आंसर करने होते हैं। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग पार्ट वाइज दिया जाता है क्वेश्चन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पहला क्वेश्चन जो होगा, जो ऑप्शनल पेपर आपका है, जो भी आपने ऑप्शनल रखा है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ का पेपर हो, जैसे हिस्ट्री हो या फिर आपने ज्योग्राफी रखा है, जो भी ऑप्ट किया है, चाहे मैथमेटिक्स रखा है, तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका कंपलसरी होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसको बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मतलब कवरिंग होल सिलेबस, ठीक है, होल सिलेबस को कवर करेगा और 50 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्वेश्चन होगा, या तो फिर इसका नंबरिंग पता नहीं चल रहा है कि आप 2 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट ये आपको शॉर्ट होगा। ठीक है, ये लॉन्ग में तो नहीं जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला नहीं है, आपको शॉर्ट होगा, या तो 2 मार्क्स का हो सकता है या 1 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको मतलब होल सिलेबस को कवर करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएंगे, आपको दो मतलब आंसर करना है। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर लिखना है। दूसरा है कि आप जो पहले का था, पहले के जो पहले मतलब पैटर्न है, ठीक है, उसी तरह से फिर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें भी 2 अलग क्वेश्चन रहेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और उसमें भी अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा, और में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन मतलब जैसे मैं आपने पहला सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको सेक्शन 1 से 2 ही क्वेश्चन और सॉल्व करना है। तो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 नंबर में ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो रहेगा ही, इसका और में भी एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व करो या तो फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको मार्क्स क्या 50 मार्क्स का मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लिखना है आपको। उसी तरह फिर आपको तीसरे नंबर में उसी सेम मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 में लागू कर दिया। इसका मतलब जो आपका ये है ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर आपको 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होने जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो भी ह्यूमैनिटीज़ बच्चे हैं तो उसके लिए तो एडवांटेज ही है। तो इस चीज़ का आप एडवांटेज ही है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप मार्क्स गेन कर सकते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, वो कम स्केलिंग की तरह हो गया पेपर, वो आपका मतलब 100 में इधर गेन कर सकते हैं और टाइम का भी बचत हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट का पेपर है उसमें टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, और जो भी टेक्निकल पेपर पहले एडवांटेज था ही, तो उसके लिए एडवांटेज ही है। ठीक है, पहले भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मार्क्स अच्छे पहले भी ला रहे थे, अभी भी लाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपका मेंस का पेपर है, ठीक है, 29 दिसंबर से, तो इस पैटर्न से आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका एडवांटेज ही है। ठीक है, आप इसमें मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए कि आपका पेपर जो होगा बहुत अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर ले और जान ले कि सिर्फ ऑप्शनल पेपर में फॉर्मेट को बदला गया है।
ओके, तो यहाँ पे इस मॉडल आंसर का मतलब उन्होंने फॉर्मेट डाला गया 3-4 सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का उन्होंने डाला, फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का भी मेंशन किया गया है। तो इस तरह से सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आपका 100 मार्क्स का आपका ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव का जो मार्क्स होगा या तो 2 मार्क्स का हो सकता है या 5 मार्क्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और 1 मार्क्स का होगा कि नहीं होगा ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 2 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली चांस है 2 या 5 मार्क्स का हो सकता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे।